संगत जी, धन निरंकार जी, सत्संग जी, आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज आपके लिए हम एक ऐसा विचार लेके आए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सत्संग जी, वो विचार का विषय है सच्चा सुमिरन क्या है। सदगुरु की कृपा से यदि हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान आ गया है तो ब्रह्म ज्ञान देते समय ब्रह्मवेत्ता महात्मा ने हमें 3 कार्य बताया: सेवा, सत्संग, सुमिरन। उन 3 कार्यों में सत्संगत जी सुमिरन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सुमिरन का अर्थ होता है याद करना। हम किसी को याद करें, लेकिन किसी को याद हम कैसे करेंगे, कब कर पाएंगे? जब उसको हम जानते होंगे, उसको हम पहचानते होंगे, उसके गुण अवगुण को जानते होंगे, उसके साथ हम अपने समय को बिताए होंगे, उसके सुख दुख का अनुभव किए होंगे। सत्संगत जी, तभी हम उसको याद कर सकते हैं। इस तरह से सुमिरन हमें अपने इष्ट की करना है, परमात्मा की करनी है। तो इष्ट को पहले पहचानना है, पहले जानना है, मानना है, फिर इष्ट के गुणों अवगुणों को जानना है, और फिर हमेशा इसका अनुभव करते हुए इसके साथ अपने पलों को बिताना है। इसका अनुभव करते समय हमें कितना आनंद आता है, आदि आदि। और फिर हम इसी को जब अपने ध्यान में फिर से उतारते हैं, बसाते हैं, उसी का एहसास करते हैं, तो इसी को सुमिरन कहते हैं। सत्संगत जी, अब बात आती है सच्चा सुमिरन क्या है। सच्चा सुमिरन कहीं बैठ करके, समय दे करके, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, कहना तो एक अभ्यास बनाने की चीज़ है। इस तरह से करने से हमारे जीवन में सुमिरन करने का अभ्यास आता है, लेकिन ये सच्चा सुमिरन है नहीं। सच्चा सुमिरन वो है जो हमें कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ये महात्मा तुलसीदास की चौपाई चरितार्थ हो। यानी हम अपने दिनचर्या को करते जाएं, लेकिन हमारा मन जो है हमेशा इस प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़ा रहे। यह है सच्चा सुमिरन। हम संसार में रहते हुए जो भी कार्य करें, कार्य करते हुए भी हमारा ध्यान इस परमात्मा के सदगुरु के चरणों में लगा हो, तो सच्चा सुमिरन है। लेकिन सत्संगत जी, यह कैसे हो सकता है? हम सत्संग में बैठते हैं तो वहाँ पर परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती हैं, हम सुमिरन करते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हैं, हमारे एहसास में रहता है। लेकिन जब हम सत्संग से बाहर होते हैं, अपने बाहरी परिवेश में, घर में, परिवार में, तो वहाँ पर हम ये परिस्थिति कैसे बनाए रखें, कैसे हमारे जीवन में हमेशा इस प्रभु परमात्मा का एहसास हो। सत्संगत जी, इसके लिए महात्माओं ने कहा ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसका अभ्यास करने की ज़रूरत है। अभ्यास जब हो जाएगा तो हम कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, तो हमेशा इसका एहसास बना रहेगा। इसके लिए हमें करना है कि जो भी हम सांसारिक क्रियाकलाप कार्य करते हैं, वो सब प्रभु की रजा मान करके करें, और ये ध्यान रहे कि प्रभु की रजा में हो रहा है। ये प्रभु परमात्मा की ही कृपा है जो मेरे द्वारा ये सेवा ले रहे हैं, मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ, इनकी कृपा है, इनकी रजा है। और इस तरह से कार्य को करते हुए हम जब रहते हैं तो हमको परमात्मा का एहसास भी बना रहता है, और एहसास जब बना रहता है तो हमारा सुमिरन भी चलता रहता है। हम मन से, मुँह से, चाहे तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो कहें अथवा ना कहें, ये तो एक अभ्यास करने की बात बताई गई है, किस तरह से हमारा अभ्यास हो सकता है। लेकिन हमारा मन अगर प्रभु के चरणों में लगा है, सदगुरु के चरणों में लगा है,
तो साथ संगत जी हमारा सुमिरन हो रहा है। इसके लिए हमें निरंतर जो है अभ्यास करने की ज़रूरत है। सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हमारी दैनिक कार्य शुरू होते हैं सुबह, तो सुबह उठते ही हम इस सतगुरु को, इस प्रभु परमात्मा का शुक्राना करें। कहे दातार आपकी कृपा से मेरी रात्रि बहुत अच्छी बीती और फिर आपने एक सुबह, सुंदर सी सुबह झोली में डाला है। और कृपा करना कि हर पल मैं तेरा ही एहसास करते हुए, तेरी रजा में रहते हुए और ये जो दिनचर्या है सेवा के रूप में कर पाऊँ। तो सत्संगत जी हमारा सुमिरन चालू हो गया, सुमिरन हो गया। और फिर जब दिन में जो भी काम हमारा समाप्त होता है वहाँ भी हम इस दातार को शुक्राना करें। कहे दातार तेरी ही रजा में कार्य हुआ और तेरी कृपा से बहुत अच्छा हुआ और तूने ही इसका समापन करना है। तुझे लाख लाख शुक्राना, तुझे क्षण पल पल शुक्राना, तुम्हें श्वास श्वास शुक्राना। सत्संग जी सुमिरन हो रहा है, सुमिरन हो गया। और फिर जब रात्रि का समय आता है हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद सोने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी दातार का शुक्राना करें कि दातार तेरी कृपा से आज दिन बहुत अच्छा गया, हर पल तेरा एहसास रहा। तेरी कृपा से जो भी सेवा तूने मुझे सौंपा, तेरी कृपा से वो सेवाएं बहुत अच्छी हुई। सत्संग जी शुक्राना हो गया। इस तरह से हम पल पल क्षण क्षण जो शुक्राना करते रहेंगे, इसकी रजा को मानते रहेंगे तो धीरे धीरे एक दिन यह अभ्यास का रूप ले लेगा। फिर जैसे हमारी सांसें चल रही हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, कितनी बार लिए, सांसें आ रही हैं कि जा रही हैं, कुछ पता नहीं होता है। इसी तरह से ये एहसास परमात्मा का हमारे जेहन में ऐसे बस जाएगा कि हमें जो है सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें परमात्मा को याद करना है, हमें इनका ध्यान करना है, हमें सिमरन करना है। हम अपने आप ही हमारे एहसास में हमेशा बने रहेंगे। जो भी हम कार्य करेंगे, सोते जागते उठते बैठते जो है इस तो ही निरंकार का एहसास हमारे जीवन में बना रहेगा। ये सच्चा सिमरन होगा। सत्संग जी जब हम सच्चा सिमरन हमारे जेहन में उतर जाता है, सच्चा सिमरन करने लगते हैं, किसी स्थान की, किसी विशेष समय की पाबंदी नहीं होती कि हमें बैठकर सिमरन करना है या हमें जो है प्रभु परमात्मा को याद करना है, इसकी कोई पाबंदी नहीं होती है। फिर हम चाहे भीड़ में होते हैं, बाजार में होते हैं, घर में होते हैं, परिस्थितियाँ जैसी भी होती हैं, वो परिस्थितियाँ जो है हमारे आंतरिक हृदय को में हलचल नहीं पैदा कर पाती हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जो है इस निरंकार से जुड़ा होता है। निरंकार अडोल है तो हमारा मन भी अडोल हो जाता है। बाहरी परिस्थितियाँ हमको जो है अपनी तरफ नहीं ले जाती हैं। सत्संगत जी जिस तरह से कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे बड़ी ही प्रतिकूल हो जाती हैं, तो वहाँ हमें जैसे ही हमारा मन इधर उधर भागने लगे, हमें तुरंत जो है इस निरंकार रूपी खूंटे से जोड़ लेना है। हे प्रभु, ये तुम जो है ये क्या कर रहे हो, मुझे जो है सकारात्मक सोच की तरफ ले जाओ और सिमरन की तरफ ध्यान लगा लो, परिस्थितियाँ अपने आप ही बदल जाती हैं। तो सत्संगत जी आइए, प्रभु परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से हमारी झोली में ये ब्रह्म ज्ञान आया है। समय के सदगुरु की बड़ी असीम कृपा है कि जो हम समय रहते हुए इस परमात्मा को जान लिए हैं, तो परमात्मा को जानने के बाद हर पल, हर श्वास, हर क्षण इसका यह एहसास भी बना रहे हम सच्चे सुमिरन के भागीदार हों, सच्चा सुमिरन हमारे जीवन में उतर जाए, जिससे हमारा ये मानव जीवन जो है सफल हो जाए। जिसलिए मिला है साथ संगत जी, उसका हम मोल डाल पाएँ। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।